हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे आपको तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियोस देख भी रहे होंगे। ब्रेनीपीडिया स्किल की बेहतरीन फैकल्टी आपके लिए हर रोज जो है वीडियोस लेके आती हैं और नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल भरपूर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बिल्कुल आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, ये मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी देता हूँ। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर, क्वांटा टीचर चंदन आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। हाँ, सही सुना आपने, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बोट एंड स्ट्रीम हम करने वाले हैं। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में है क्या? बोट एंड स्ट्रीम में चैप्टर में कुछ नहीं है। जो हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में सीखा था वही हम आज जो है इसमें सीखेंगे, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में वही चीजें आती हैं जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आती हैं। बोट एंड स्ट्रीम भाई, एक तो बेसिक चीज मैं यहाँ पे तुम्हें दो तीन चीजें फॉर्मूलाज वगैरह बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें दो चीज सीखने को मिलेंगी। एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एक होता है अपस्ट्रीम। क्या होता है बेटा? अपस्ट्रीम, ठीक है। देखो, एक नाव है मान लो, ठीक है, ये नाव है, ये बोट है, ठीक है, इसे बोट कहते हैं। और एक है ये स्ट्रीम, ठीक है, ये स्ट्रीम होती है। तो बोट की भी तो कोई स्पीड होगी, जी सर, और स्ट्रीम की भी तो कोई स्पीड होगी, जी सर, बिल्कुल होगी। तो जो बोट की स्पीड होती है बेटा, और जब स्ट्रीम की स्पीड होती है, अगर ये स्ट्रीम और बोट की स्पीड दोनों एक साथ बहेंगे तो इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड साथ में होगी तो वो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम होगा। उसी को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। मतलब बोट भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम की स्पीड भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। अगर मैं बोट की स्पीड को x मान लूँ और स्ट्रीम की स्पीड को y मान लूँ तो ये होता है x प्लस वाई। क्या होता है बेटा? x प्लस वाई, ठीक है। मतलब ये स्पीड है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड। अब अपस्ट्रीम में क्या कहता है? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएं एक दूसरे के, ठीक है, तब फोर्स क्या है? ज्यादा लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा? बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, x माइनस वाई। और बाकी जो फॉर्मूलेज हैं वो स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूलेज ही लगेंगे या फिर एवरेज स्पीड लगेगी, ठीक है। अगर वो कह देता है कि भाई बोट की स्पीड निकालो, वो बात कह दे कि बोट की स्पीड लगे, मान लो कि एक्स की स्पीड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है जब तुम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमारे पास बोट की स्पीड आ जाती है, ठीक है। अगर वही बात है, अगर तुम स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे, अगर पूछा है कि स्ट्रीम की स्पीड निकालो, अगर तुमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल रखा है तो सिंपल सी चीज है कि स्ट्रीम की स्पीड भी निकल के आ जाएगी। जब तुम डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या आ जाता है? अप स्ट्रीम की स्पीड। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छे से करोगे। ये स्ट्रीम की स्पीड है। स्ट्रीम क्या है? सिर्फ एक धारा ही तो है, जो धारा है। अब तुम खुद ही सोचो, अपस्ट्रीम जो होता है, डाउन अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट जब जा रही है और पानी जो है अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो भाई फोर्स ज़्यादा लगेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, कम हो जाएगी, है ना। और डाउन स्ट्रीम में क्या है? एक ही तरफ स्ट्रीम भी जा रही है और एक ही तरफ बोट भी जा रहा है, तो बोट के साथ वो स्पीड प्लस होती चली जाएगी, है ना। जैसे तुम ऋषिकेश में देखते हो, गए होगे ऋषिकेश में, तुम गए होगे, तुमने राफ्टिंग करी होगी, देखा होगा ना, जब जो वेव्स आती हैं, है ना, तो वेव्स में क्या होता है? आपकी बोट की स्पीड क्या हो? डबल होती चली जाती है ना, उस स्ट्रीम के साथ ही बहती चली जाती है। सो दैट इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई होप दैट यू
अंडरस्टूड वेल, राइट। आगे चले, अगर मैं ये चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, तो हम क्यों ना क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है इतना? चलें फिर। हाँ जी सर, बिल्कुल चलिए। तो कहता है कि ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इज। कोई बात नहीं बेटा, देखो अगर मैन है वो स्विम कर पाता है 3 किलोमीटर पर आवर से इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब वो मैन जो है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है जब पानी ठहरा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, और अगर उसकी स्पीड किसकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, 10 किलोमीटर जाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इनटू में टाइम। जी सर पता है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 10 है। और हम क्या करेंगे, जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। 3 में से 2 गया 1, कितना घंटा लगा 10 आवर लगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम बोला लेकिन बैक भी बोला, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की भी टाइम को हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि टोटल टाइम बताना है। टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और उतना ही बैक में मतलब डाउनस्ट्रीम। ये क्वेश्चन में ये चीज़ें छुपी हुई होती हैं, तो हमें पता करनी होगी। अब ये 1 कैसे आया मैं बता देता हूँ। अपस्ट्रीम की स्पीड मैंने बताया ना, जो मैन की स्पीड है, जो बोर्ड की स्पीड है, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब 3 माइनस 2 किलोमीटर, तो ये आया किसकी स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड। तो 10 किलोमीटर जाना था, एक मेरा अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो ये आ गया 10 आवर। अगर मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो 3 में 2 प्लस हो जाएगा 5, तो उतना ही वो 10 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा 5 की स्पीड से। 5 दूनी 10, 2 आवर। बस दोनों 10 किलोमीटर जाने में और आने में उसको कितना टाइम लगा, 10 2 12 आवर लग गए। यही मेरा क्या था, आंसर था। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ गए? बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। बस कुछ खेल नहीं है, स्पीड इनटू टाइम का खेल है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का खेल है, बस ये चीज़ें। और ये चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो तुम्हें पता करना, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब देखो यहीं पे 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है 6 घंटे में, तो उसकी स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। अरे भाई 24 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है, तो 6 चौक 24, 4 किलोमीटर पर आवर होगी ना। जी सर, अपस्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी देर की, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है 4 घंटे में। अब यहाँ पे 24 किलोमीटर अलग चलता है अपस्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अलग चलता है, तो हमें अलग अलग निकालना है, सेम डिस्टेंस नहीं है। 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहता है देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट आर रिस्पेक्टिवली। मुझे स्पीड ऑफ बोट बतानी है और स्पीड ऑफ करंट बताना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर। मैंने बताया था ना, स्पीड ऑफ बोट अगर बतानी हो तो d प्लस यू अपॉन में 2, जब स्ट्रीम की स्पीड बतानी हो तो d माइनस यू अपॉन में 2। d प्लस यू कितना है, 6 4 10, 2 25 10, 5 किलोमीटर पर आवर। और d माइनस यू कितना है, 4 में से 6 गया 2, 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। सही है ना, 6 चौक 24। ओ हो यहाँ पे गलती हो गई, देखो 4 5 जा, मैं 6 क्यों लिख रहा हूँ, 4 5 जा 20, दिक्कत यही है। तो 5 4 9, ये 9 दोबारा से कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये चीज़ हो जाएगी। सिली मिस्टेक्स होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया, ये मिटा के हम दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, और बाकी चीज़ें सही थी, ये भी मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। और चीज़ें बहुत ही सही थी, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 5 जा 20 होता है भाई, 6 क्यों लिखा मैंने, जल्दबाजी में, ठीक है। d प्लस यू मतलब 5 4 9 बाय 2, ये होता है 4.5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सर, मज़ा आ गया।
और ये कितना होता है डी माइनस यू, मतलब 4 में से 5 गया कितना, 5 में से 4 गया 1/2, मतलब 0.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड मैंने पता कर दी और यही मेरा क्या था, आंसर था। यही मेरा क्या था बेटा, आंसर था। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से ये हम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बोट एंड स्ट्रीम, ये हम खत्म कर रहे हैं। और तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन जो कि टफ क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में या एसएससी सीजीएल वगैरह में, वो मैं क्वेश्चन तुम्हें लेके आया हूँ तुम्हारे लिए करवा। ठीक है, समझ गया बेटा? आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी मुझे पता है। ठीक है, अ बोट रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। अगर बेटा एक बात बताओ, 1 मिनट, हाँ, अगर बेटा एक बात बताओ, 1 किलोमीटर अगर बोट 5 मिनट में तय करता है, तो एक बात बताओ 60 मिनट में कितने करेगा? ये तुमने क्या करा, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 किलोमीटर क्या करेगा 60 मिनट, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अरे साथ साथ चलेंगे भैया, साथ ही चलेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ के प्रॉमिस करके वादा करके साथ निभाएंगे। वही वाला काम डाउन स्ट्रीम के साथ है। ठीक है, अब कहता है एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, अगेंस्ट, भैया अब तो तुम्हें धोखा दे देंगे, हाथ छोड़ देंगे और तुम्हारी स्पीड घटा देंगे। तो मतलब क्या है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है, अपस्ट्रीम हो गया। अपस्ट्रीम में यही काम होता है, साथ छोड़ देते हैं भैया। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, अब स्ट्रीम की बात करिए। स्ट्रीम का मतलब क्या मैंने बताया था, वाई की स्पीड। वाई की स्पीड क्या बताई थी बताओ, वाई की स्पीड बताई थी जब डी में से यू घट जाए और 2 से डिवाइड हो जाए। तो 12 में से अगर 6 घटा दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 6/2 कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है ये, स्ट्रीम की स्पीड है ये। किसकी है, स्पीड की, स्ट्रीम की। और अगर वही बात पूछी होती किसकी, किसकी पूछी होती, अगर वही पूछा होता बोट की, तो क्या करते हैं, D+U/2। 12 6 18, 2 9 किलोमीटर पर आवर। पूछा हमसे स्ट्रीम का था, हमने स्ट्रीम को बता दिया, यही हमारा क्या था, आंसर था। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या, बताओ? बोट एंड स्ट्रीम को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। तुम्हें टेंशन जो है नहीं लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही प्यार से क्वेश्चंस को टैकल करना है और बहुत ही प्यार से क्वेश्चंस को ख़त्म कर देना है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। कि प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई हम बैठे हैं, बताओ ना, अरे बता दो, कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताओ कि हाँ सर ये दिक्कत आ रही, हम बताएंगे। और आगे जो तुम्हें चाहते हो, जो चैप्टर चाहते हो, तुम बता दिया करो कि सर ये वाला जल्दी करा दो, इसमें कोई दिक्कत है, ये है प्रॉब्लम है, तो वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना। ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तुम कमेंट कर दिया करो बस। चलो अब आगे क्वेश्चन किया जाए, बिल्कुल सर किया जाए। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 मिनट एंड डाउनस्ट्रीम इन 4 मिनट। पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भैया अब कोई भी पर्सन है 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है इन 10 मिनट, वही बात है सेम। अगर 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा ना। बस 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, इधर भी कर दिया 6 से। ये बात कर रहा है अपस्ट्रीम की, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। किसकी बात कर रहा है, अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की। ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम की अगर वो बात करेगा तो क्या होगा, 4 मिनट एंड 1 किलोमीटर 4 मिनट में। मतलब ये देखो 1 किलोमीटर 4 मिनट में, तो अगर मैं 60 मिनट बनाऊँ, 1 आवर में बनाना पड़ता है ना, मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 मिनट बन गया है ना। 60 मिनट का ही तो आवर होता है, हम किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं स्पीड। इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पर आवर किसकी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। जी सर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम।
स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। मैंने तुम्हें बताया था अगर स्ट्रीम की स्पीड बतानी हो तो d माइनस यू करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। भाई 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा जी, और 9 बाय 2 करेंगे, 4.5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा बेटा हमारा आंसर, 4.5 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमारा क्या था, आंसर था। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत आई? क्वेश्चन समझने वाले हैं, अगर समझ के दिमाग लगा के क्वेश्चन तुमने कर दिया तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें इन क्वेश्चनों को ख़त्म करने से। ठीक है, चलो फिर बताओ कहीं प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही होगी क्योंकि पढ़ाया ही ऐसा जा रहा है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को ख़त्म कराया है, और तुम्हें पता है मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ। टाइप वाइज कराना यूट्यूब पे मेरे हिसाब से बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने टाइप वाइज सारे टाइप्स, ये नहीं छोड़ा हो कुछ भी, सारे टाइप करवाना ना बहुत ही कम लोग हैं जो सारे टाइप्स को इंक्लूड करा के। क्योंकि देखो सबको क्या है, कोर्स बेचना है, सब अपने कोर्स को बेच रहे हैं, और कोर्स को बेचने के चक्कर में वो यूट्यूब पे कुछ भी पेड कंटेंट वाला सारी चीज़ें लेके नहीं आते। लेकिन ब्रेनीपीडिया स्किल की जो फैकल्टी है वो आपको जो यूट्यूब पर पढ़ा रही है ना, वो बैचेस में ही पढ़ाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बैचेस बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम लोग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्री एजुकेशन लेके चलें कि सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी, और उसी के तहत हम लोग ये पेड कंटेंट वाले जो चीज़ें हैं वो तुम्हें दे रहे हैं ताकि तुम इनमें से अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाओ यार, बिल्कुल दुनिया फ़ायदा उठा रही है, दुनिया पता नहीं किसका किसका फ़ायदा उठा रही है, तुम भी तो कुछ फ़ायदा उठा लो। चलो ठीक है भाई, चलो अब देखो स्मॉल एयरप्लेन कैन ट्रेवल एट 20 किलोमीटर। अब देखो यहाँ घबराने वाली बात नहीं, ये भी बोर्ड एंड स्ट्रीम का ही चैप्टर क्वेश्चन है, एयरप्लेन की बात कर रहा है भाई, वही बात है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लेन और एयर आ जाएगा, वहाँ पे क्या था, बोट एंड स्ट्रीम था, यहाँ पे प्लेन और एयर, एयरप्लेन और एयर आ गया। दोनों की जो भी थ्योरी थी दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस करके दिखाता हूँ। स्मॉल एयरप्लेन कैन ट्रेवल एट 320 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। भाई ठीक है, ये मैं एक्स की स्पीड मान लेता हूँ, एक्स जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर है ना, बोट को एक्स मानते थे ना उसकी स्पीड। द विंड इज ब्लोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, अब ये वाइड की स्ट्रीम की स्पीड दे दी, मतलब विंड की कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द टोटल टाइम फॉर अ जर्नी अगेंस्ट द विंड इज, अगेंस्ट द विंड बोला है इसने, अगेंस्ट, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ये चीजें नोट किया करो। विंड इज 135 मिनट्स, अगेंस्ट द विंड का मतलब है कि अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम जाने में उसको 135 मिनट लगे, ये टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है। तो क्या मैं यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड है तो x माइनस वाई हो जाएगी, है ना, तभी तो मैं डिस्टेंस भी निकाल लूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। ये x माइनस वाई अपस्ट्रीम की क्या है, ये टाइम था, स्पीड है। ठीक है, इसका मतलब 320 में से अगर मैं 40 घटाऊं तो u मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, मतलब आ जाएगा 320 में से 40 घटाया 280 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, मेरे पास ये स्पीड दे रखी है, ये मेरे पास टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो मैं 280 इंटू में 135, अब इसको आवर में चेंज करता है, 60 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ से मेरा डिस्टेंस आ गया, ये मेरा पूरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगर व्हाट विल बी द टाइम इन मिनट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, इन मिनट्स बोला है उसने, आवर में नहीं निकालना, इन मिनट्स, मैंने आवर में यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन फॉर द रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी का मतलब क्या है, वो पहले अपस्ट्रीम चल रहा था, अब रिटर्न जर्नी में तो विद द विंड चलेगा, मतलब डाउन स्ट्रीम चलेगा। अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, मेरे को बताओ, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा जब 320 में से 40 जो है वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 360 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। डिस्टेंस ये मेरा पूरा था,
डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 360 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, मैं डिवाइड कर दूंगा 360 से। पर ये जो है मैंने क्या करा था, आर में चेंज किया था, पर मुझे क्या करना है मिनट में चेंज करना है। मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से 60 गया, 0 से 0 गया, 4 7 जा से जाएगा, 4 9 से जाएगा, 9 से ये जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 15 6 90, 15 7 105, 105 मिनट जो है वो मेरा किस में लगेगा, डाउन स्ट्रीम में लगेगा। यही तो मेरा, वहीं से मैंने सॉल्व कर दिया, डाउन स्ट्रीम में 105 मिनट जो है वो लग जाएगा। और यही हमारा क्या था बेटा, यही हमारा आंसर था। क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया, मुझे बता दो। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो रिपीट मोड में पीछे जाके क्या करना है, बस ऐसे 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 करना है और ऐसे चल जाएगा, बस क्लिक कर दो चल जाएगा, तुरंत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो यार, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। देखो टेंशन तो है ही ज़िंदगी में, है ना, लेकिन टेंशन जो है वो हंसी खुशी से ही गायब हो जाती है। पढ़ने में मन लगता है, मोटिवेशन भरा चेहरा रखा करो। जब हंसते रहोगे तो अपने आप मोटिवेशन आता रहेगा, दुखी रहोगे तो बस भैया दुखी ही रहते रहो, उसका कोई इलाज नहीं। हमारे पास एक ही हमारा खूबसूरत एसेट है कि हंसते रहो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सुख आता है चाहे दुख आता है, हंसना ज़रूरी है ताकि लोगों को ये लगे कि भैया इसकी ज़िंदगी में यार कोई दिक्कत ही नहीं है यार। नहीं तो 10 तरीके के क्या बनाते हैं, बातें बनाते हैं कि भैया यार क्या है यार, कैसा इंसान है यार, दुखी रहता है यार, है ना। और किसी के पास कुछ अच्छा आ जाता है तो क्या है यार, ये तो इसके पास तो यार कहाँ से आ जाता है, ये कौन है, ये कैसे ले आता है यार, कैसे आ जाता है, जरूर कुछ ना कुछ झोल है पक्का, उसकी बदनामी स्टार्ट हो जाती है। तो भाई दुनिया यही करती रहेगी, तुम अपना हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ताकि उनको पता ही मत लगने दो क्या हो रहा है भाई इसके साथ, ये तो चाहे इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, ये बस बंदा हंसता ही रहता है। जलते हैं लोग, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाए। जी सर चला जाए। A man can row at speed of 4.5 km per hour in still water if he takes 2 times as long to row a distance upstream as to row the same distance downstream. Then the speed of the stream in kilometer is. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसको बढ़िया अच्छे मार्क्स दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन भाई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है कि इफ ही टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग रो टू, अब यहाँ पे 2 टाइम्स का मतलब क्या है, टाइम बोला है इसने, ठीक है। रो अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो अगर मैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम देखूं तो ये दुगना टाइम लेता है डाउन स्ट्रीम से। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि जो टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्पीड की, तो टाइम का जो रेशियो है, ये जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जी सर 1:2 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, बस यही कहानी खत्म हो जाती है, इस क्वेश्चन को एंड यहीं पे हो जाता है। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तुम्हें बता रखा है मैंने, अपस्ट्रीम क्या होता है डी माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई। बिल्कुल सर, मैं रेशियो के साथ खिलवाड़ करूंगा, मतलब अप स्ट्रीम अपॉन में डाउन स्ट्रीम अगर लूँ मैं तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सर, मेरे पास 4.5 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड दे रखी है, मैन की दे रखी है। तो अप स्ट्रीम में मैंने बोला एक्स माइनस वाई आता है ना, एक्स माइनस वाई आता है 4.5 माइनस उसको मैं स्ट्रीम की स्पीड मान लेता हूँ एस, है ना, और 4.5 प्लस एस इक्वल टू 1/2। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आ जाएगा 9 माइनस 2s इक्वल टू
4.5 प्लस एस। 4.5 इधर आएगा तो 4.5 बचेगा, 9 में से माइनस हो जाएगा और 2s इधर जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 3s हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 1 काटोगे, 3 एकम 3, 15 3 45, तो 1.5 आ गई। 1.5 किसकी आ गई भाई, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। यही आंसर है मेरा। कोई दिक्कत परेशानी आई क्या, लो भाई यहीं से निकाल दिया, यहीं से मैंने निकाल दिया 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्या दिक्कत आई। अब देखो ये ना, ये जो चीज़ है वो आपकी एवरेज में पढ़ाई जाती है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये पढ़ाई जाती है CND वाला, जिसमें आप ये होती है a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, कोई भी रेशियो दिया हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। इसमें फिर ये प्लस कर दो, इस फिर नीचे वाले माइनस कर दो, ऐसे मैं जब एवरेज चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आराम से समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी, अच्छे से समझ रहे हो, बस ऐसे ही समझते रहो, कल्याण होता रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलें। अब देखो कहता है बोट गो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, द स्पीड ऑफ करंट इज, ठीक है। बोट कह रहा है 6 किलोमीटर पर आवर जाती है स्टिल वाटर में, बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस। सेम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या ये क्वेश्चन अलग तरीके से कराऊं, जी सर करा के दिखाओ ना। कहता है टाइम जो है ना वो 3 गुना ले रहा है अगेंस्ट द करंट के, ठीक है, अगेंस्ट द करंट के, सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, ठीक है, ओके, 3 गुना ले रहा है। दिखा देते हैं भाई, अगर मान लो ये मैं ऑप्शन के थ्रू करूँ तो, ऑप्शन के थ्रू करूँगा तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, अगर मान लो स्पीड ऑफ करंट है ना, करंट की ऑप्शन दे रखे हैं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर मैं 4 लेता हूँ, 6 4 10, ठीक है, और अपस्ट्रीम की क्या हुआ, 6 4, 6 में से 4 क्या 2। अब देखो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, 3:1 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसका रेशियो बनाऊंगा 2 5 10 5 और 1, स्पीड क्या टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा 1:5, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, कहीं भी नहीं आ रहा। अगला देखते हैं, 6 5 11 और 6 में से 5 गया 1, क्या ये रेशियो आ रहा है 11:1 टाइम का होगा, नहीं होगा। स्पीड का 11:1 है, लेकिन क्या टाइम का होगा 1:11, नहीं होगा, क्योंकि 3:1 चाहिए मुझे, ठीक है भाई। अब अगला 3 देखते हैं, 6 और 3 9, और 6 में से 3 गया तो 3। अब देखो यहाँ पता चल रहा है कि 9:3 का मतलब क्या है, 9:3 अगर स्पीड की वैल्यू है तो टाइम की क्या हो जाएगी 3:9, और यहाँ मुझे पता चल गया कि टाइम क्या है 1:3, मतलब यहाँ मुझे मिल गया थ्राइस, यहाँ मुझे क्या मिल गया, थ्राइस मिल गया, ये जो टाइम था थ्राइस मिल गया ना। लो मैंने ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन को खत्म कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा, हमें फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बहुत ईजिली। देखो मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, यहाँ पे स्पीड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये वाला ट्रिक यूज़ करी है मैंने, ठीक है, वो यूज़ करके मैंने ऑप्शन के थ्रू, वरना वही बेसिक मेथड जिस मेथड से ये करवाया है मैंने क्वेश्चन, उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम अपने घर पे ट्राई करके देखो कि ये वाला क्वेश्चन जो सर ने समझाया था वैसे करके देखूँ तो कैसे होगा, ठीक है, ये तुम करके दिखाओगे ये, और मुझे कमेंट में आंसर भी बताओगे कि सर ऐसे किया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलें फिर आगे बढ़ें, जी सर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब देखो, कहता है बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स, ठीक है, मतलब बोट गई डाउन स्ट्रीम,
फिर बोट आई अपस्ट्रीम, दोनों मिला के 3 आवर्स लेती है वो। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3, अब करंट की स्पीड दे दी, मतलब वाई दे दिया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाई दे दिया 3 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड, जो बोट की स्पीड, मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि बोट प्लस 3 किलोमीटर पर आवर जाने में, बोट माइनस 3 किलोमीटर पर आवर आने में, है ना, अपस्ट्रीम में ये होगा। ठीक है सर, यहाँ पे दोनों मिला के उसको 3 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लूँगा, एवरेज स्पीड नहीं निकाल लूँगा, मैं निकाल लूँगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था 2ab अपॉन में a प्लस बी होता है। बिल्कुल सर होता है, तो बस वही तो लगाना है हमें, और कुछ लगाना ही नहीं है। अब देखो, इसी को अगर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये स्पीड है ना, स्पीड को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस। टाइम 3 घंटे था टोटल मिला के, बिल्कुल। तो 2 ए क्या है मेरे पास, ए क्या है, b+3 डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, b+3, और b क्या है, b-3, और b+3 प्लस b-3। ठीक है, इनटू में 3 इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये एवरेज स्पीड है, 3 घंटे दोनों में लगा रहा था, 12 किलोमीटर जाने में, 12 किलोमीटर आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 24 किलोमीटर हो गया। अब सॉल्व करें, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में, ये 3 से 3 गया तो क्या बचा, 2b बचा, इंटू में 3 इक्वल टू 24। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, इससे 4 पे गया ये। ठीक है, अब बचा गया, यहाँ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 4 दूनी 8b। अगर मैं ये करूँ, बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैं इसको तोड़ूंगा, बस क्या करना है, तोड़ो भाई, इतना तो आता होगा, तोड़ना तो आता होगा भाई। एक आ जाएगा 9, एक आ जाएगा -1, बस टूट गया। तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, मतलब बी की स्पीड क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यही हमारी क्या था, आंसर था। ये हमारा क्या था, आंसर था। समझ में आ गया, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वैल्यू लेते ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन आ गया समझ में, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, मेरे देश के वीर जवानों। सुना दो, सुना दो कैसा लग रहा है तुम्हें। चलो अब आगे चला जाए। कहता है मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 3 आवर्स मोर। अब देखो 3 आवर्स नहीं बोल रहा, वो 3 आवर्स मोर बोल रहा है इन अपस्ट्रीम देन इन द डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। एक चीज मैंने और बता रखी, एक चीज और बताई थी, जब भी ऐसे क्वेश्चन में मोर, ठीक है, ये सारी चीजें दी जाए तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, S1 इंटू में S2 और क्या, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है, इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। और S1 इंटू में S2 कितना है, 6 इंटू में 2 अपॉन में डिफरेंस कितना है बेटा, 6 में से 3 गया, अरे 6 इंटू में 2 क्यों होगा भाई, S1 इंटू में S2 क्यों है, S1 इंटू S2 हम लेंगे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, तो डाउनस्ट्रीम कितना है, 6 2 8 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम कितना, 6 में से 2 गया 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे बनेगा 8 किलोमीटर पर आवर और यहाँ बनेगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है, वो कितना है भाई, वो 4 किलोमीटर पर आवर है ना। 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, जी सर। इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, 3, 4 से 4 गया, डिस्टेंस कितना आ गया, 8 3 24, 24 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जहां पे भी ये मोर वगैरह वर्ड आ जाए सीधा उठा के ये लगा दो, तुम्हारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन याद रखना डायरेक्टली S1 S2 नहीं पुट करना भाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड चलती है बोट एंड स्ट्रीम में,
ठीक है, ऐसे अकेले अकेले नहीं ट्रैवल करते, स्ट्रीम को लेके चलता है बोट, ठीक है, या तो अगेंस्ट में या फिर उसके साथ अलॉन्ग विद। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चला जाए। जी सर, चला जाए, आगे चलते हैं। अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, if the velocity of the current is 1 km/h and it takes him 1 hour to row to a place and come back, 1 घंटा पूरा लेगा, हाउ फार इज द प्लेस। भाई तुम्हें यहाँ क्वेश्चन में दिखी गया ना, 1 घंटा वो आने और दोनों जाने में ले लेता है। ठीक है, अब वो मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2a/b 1a+b। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला लगाना है सीधा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 5 और 1 6 किलोमीटर/आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 5 में से 1 गया 4 किलोमीटर/आवर। बात समझ में आ गई। 2 इंटू में 6 इंटू में 4, 6 और 4 10। आ गया समझ में, कितने 1 आवर में ही दोनों कवर कर लेता है ना, एक ही घंटे में कवर कर लेता है। इससे क्या निकलेगा, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ तुम फंसोगे, तुम सीधा डिस्टेंस निकालो। नहीं बेटा, ये जो डिस्टेंस आई ना, ये जो डिस्टेंस आया वो दोनों तरफ, मतलब डाउन स्ट्रीम जाके जाता है फिर अपस्ट्रीम आता है, ये 2 बार गया, 2 बार का निकला है डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डबल डिस्टेंस निकल रहा है, 2D निकल रहा है। और उसने पूछा हमारे से हाउ फार इज द प्लेस, मतलब उसने सिर्फ ये पूछा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, 2D यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो, 2 से 5 पे गया। ठीक है जी, अब 6 चौक 24, 5 दूनी 10, ये 2 इधर आ जाएगा ना 10, तो क्या आ जाएगा 2.4 किलोमीटर मेरा क्या था, डिस्टेंस था 2.4 किलोमीटर। तुम यहाँ पे 2 ना भी लगाओ, मान लो 2 नहीं लगा रहे हो, तुम यहाँ पे लगा रहे हो 5, तुम 2 नहीं लगा पाओ तो ये बात बाद में ध्यान रखना। फिर तुम क्या करोगे, 6 चौक 24, 24 बटे में 5 ही रखोगे, 5 8 जा 5 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। अब 4.8 दोनों का डिस्टेंस आया, दोनों तरफ का, जाने का और आने का, तो उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2.4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा तुम्हें, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ही दमदार क्वेश्चंस लेके आया था मैं। चलो आगे और भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। A man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to the original place in 5 hours। ठीक है, जाता है आता है, दोनों को मिला के वो 5 आवर ले लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। The speed of the boat in still water in the stream are 10 km/h and 4 km/h respectively. The distance of the destination from the starting place is सेम चीज है। सेम चीज क्या है, एक मिनट, सेम चीज क्या है जो मैंने बताया था, सेम चीज है वही एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला इनटू में टाइम वाला, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो 2ab अपॉन में a+b इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, 2ab, तो डाउन स्ट्रीम कितना है बेटा, डाउन स्ट्रीम 10 + 4 14, अब स्ट्रीम 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो 2 इंटू में 14 इंटू में 6 अपॉन में 14 6 20 इंटू में टाइम 5 घंटे लेता है। और अगर 2D लगाना है तो 2D लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने द डिस्टेंस पूछा है ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेसेस। ठीक है, 5 से 4 पे गया, 2 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 14 थी 42, और 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर हमारा क्या था, डिस्टेंस था। 21 किलोमीटर क्या था बेटा, 21 किलोमीटर ही हमारा आंसर है, यही हमारा डिस्टेंस था। तो मज़ा आ रहा है तुम्हें, मज़ा आ रहा है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करने में? मेरे हिसाब से मज़ा तो आ ही रहा होगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से। ठीक है, अब देखो, मोटर बोट कैन ट्रैवल एट 10 km/h इन स्टिल वाटर, इट ट्रैवल 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर। 91 किलोमीटर बता दिया उसने डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया है। एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस। ठीक है, रिटर्न करता है अपस्ट्रीम में, टॉक टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स, 20 घंटे टोटल ले लेते। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब देखो
जाता है डाउन स्ट्रीम तो वो कुछ लेता होगा 10 प्लस वाई, आता होगा अपस्ट्रीम तो वो कुछ लेता होगा 10 माइनस वाई। ठीक है, ये लेता होगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड। वही फॉर्मूला एवरेज स्पीड वाला लगा दो, 2 इंटू में 10 प्लस वाई 10 माइनस वाई अपॉन में 10 प्लस वाई प्लस 10 माइनस वाई इंटू में टोटल घंटे 20 घंटे लेता है। ठीक है, और 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से लेता है तो मैंने बताया था डबल हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस वाई का स्क्वायर। और यहाँ से वाई खत्म हो गया तो 10 प्लस 10 20 इंटू में 20 से 20 खत्म हो गया। और यहाँ देखो 2 से ये 2 भी खत्म हो गया, बचा कितना, तो बचा हमारे पास कितना बचा है 100 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 91। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा 9, 91 इधर जाएगा। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी दिख रही है हमें 3 आ गई, क्योंकि ये अंडर रूट में हो जाएगा 3 आ जाएगी। क्या होगा अंडर रूट 9, वाई की वैल्यू 3। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन बहुत ही आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। क्यों? अच्छे से किया ना? तो भाई यही मैं बेस्ट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आया था। थैंक यू सो मच कि तुमने इतना प्यार दिया है। ठीक है, ये प्यार बनाए रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बोर्ड एंड स्ट्रीम मैंने एक ही क्लास में ख़त्म करा दिया है, आगे हम करेंगे टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, और फिर SINCI RRB NTPC की डेट्स आ चुकी हैं, 5 जून से 23 जून तक का पेपर है, 15 दिन। तो भाई पढ़ाई में लगे रहो, अच्छे से दबा के पढ़ाई करो जितना हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और लगे हुए हो मुझे पता है, अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, PYQs कर लेना, वो वीडियोस डल रही हैं रोज़ के रोज़। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।